Jai Hind, my dear students and friends. This is Mukesh sir, and I again welcome to all on my YouTube channel Alia English Classes. Guys, अभी तक मैंने आपको वर्ब के सीरीज में पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 पढ़ा रखा है। पार्ट 1 में आपको मैंने वर्ब का डिफिनेशन, इंट्रोडक्शन, पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन है। पार्ट 2 में जो वर्ब का फॉर्म का जो सीरीज था V1, V2, V3, V4 और V5, उसमें मैंने पार्ट 2 में आपको V1 और V2 के बारे में बताया। ये जो पार्ट 3 वीडियो जो कल बना था उसमें मैंने आपको V3 के बारे में बताया। और आज जो ये पार्ट 4 जो ये है ना बनने जा रहा है वर्ब के फॉर्म का, उसमें मैं आपको आज वर्ब के फोर्थ फॉर्म के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूँ। तो चलिए हम वर्ब के फोर्थ फॉर्म को पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं। तो गाइस, आज का जो क्लास है वो है वर्ब के फोर्थ फॉर्म का। वर्ब के चौथे फॉर्म के बारे में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, जानेंगे कि वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म है वो क्या है और इसके यूसेज क्या क्या है, ताकि हमें टेंस पढ़ने में ये मदद कर सके। तो सबसे पहले आप इसके बारे में लिखिए कि इट इज द फोर्थ फॉर्म। इट इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। यह वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है? फोर्थ फॉर्म। दूसरा कि मैंने आपको बताया था कि V1 जो है वो ओरिजिनल है। अब V1 को छोड़ के सारे के सारे जो वर्ब के फॉर्म है वो डिराइव्ड किए जाते हैं। तो दूसरा लाइन हम लिख सकते हैं कि इट इज डिराइव्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? डिराइव्ड। V4 का नंबर ना तो सिंगुलर होता है ना ही प्लूरल होता है। इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं वो है ना सिंगुलर और प्लूरल होते हैं और उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट यूज होता है। V4 ना तो सिंगुलर होता है ना ही प्लूरल होता है। तो इसमें आप लिखेंगे कि इट इज नीदर सिंगुलर नॉर प्लूरल। ना तो सिंगुलर होता है और ना ही प्लूरल होता है। नेक्स्ट कि जो V4 है ना इसको हम ING फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? ING फॉर्म। इट इज ING फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है? ING फॉर्म होता है। कौन सा फॉर्म होता है वर्ब का? ING फॉर्म होता है। ये वर्ब का ING फॉर्म होता है। नेक्स्ट इसको हम कंटिन्यूअस फॉर्म कहते हैं। इट इज कंटिन्यूअस, CONTINUOUS। इट इज कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? कंटिन्यूअस। या आप इसको प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं। कंटिन्यूअस कह लीजिए, प्रोग्रेसिव फॉर्म कह लीजिए। और सिक्स्थ, इसका नाम जो होता है इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। इट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये डिटेल एनालिसिस है। अभी वर्ब जो फोर्थ है, वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म है उसके बारे में हमने ये 6 पॉइंट जाना कि ये फोर्थ फॉर्म होता है, ये डिराइव्ड फॉर्म होता है, इसका नंबर ना तो सिंगुलर होता है ना ही प्लूरल होता है। मतलब इसको सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से कोई मतलब नहीं है। और इसको हम पहचानेंगे कैसे? तो इजीली इस वर्ब के अंत में ING लगा होगा। और मेन ये आपको 2 चीज ध्यान में रखना है, ING फॉर्म होता है और ये कंटिन्यूअस फॉर्म होता है। मतलब दुनिया का कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो उसमें वर्ब के फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल होगा ही होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। प्रोग्रेसिव फॉर्म कह लीजिए, कंटिन्यूअस फॉर्म कह लीजिए। और इसका एक नाम होता है, इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से। तो गाइज आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए
तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसके यूसेज को बताता हूँ कि वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज जो है वो कहाँ कहाँ होता है। तो हम इसके V4 के यूसेज को देखेंगे कि V4 का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। तो आप लिखेंगे यूसेज ऑफ V4, ठीक है, V4 के यूसेज। तो पहला यूज कि इट इज यूज्ड इन कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस, इसका इस्तेमाल हम किस टेंस में करते हैं? कंटिन्यूअस टेंस। तो आप ध्यान रखिए कि कंटिन्यूअस टेंस में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? V4 का इस्तेमाल करते हैं। आप मुझे ये बताइए कि कंटिन्यूअस टेंस होते कितने हैं? 6 कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस है वर्ब का फोर्थ फॉर्म। कंटिन्यूअस बोले वर्ब का फोर्थ फॉर्म दिमाग में रखना है, बस और कुछ नहीं। अब ये कौन कंटिन्यूअस है? मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस है। मैंने आपको बस ये लिखा कि V4 का यूज हम कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। अब वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है कि पास्ट कंटिन्यूअस है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस है, ये डिसाइड कौन करेगा? उसका हेल्पिंग वर्ब। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कंटिन्यूअस टेंस क्या है और हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और मैं आपको आगे इसके बारे में बताता हूँ। अब मैं आगे इसके यूसेज को, कंटिन्यूअस टेंस को विस्तार से, मैं अभी ध्यान रहे, मैं अभी आपको टेंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं अभी आपको वर्ब का फॉर्म पढ़ा रहा हूँ और इसी वर्ब के फॉर्म के एप्लीकेशंस टेंस में होते हैं। इसलिए बारीकी से, है ना, इस वीडियो को टेंस के जो वर्ब के जो सीरीज फॉर्म के वर्ब के फॉर्म के जो सीरीज चल रहे हैं ना, उसे आप केयरफुली वॉच जरूर करेंगे। अब मैं इसके जो है टेंस, कंटिन्यूअस टेंस को मैं डिटेल में बता रहा हूँ। 6 प्रकार के जो कंटिन्यूअस टेंस होते हैं वो सबको मैं हेल्पिंग वर्ब के साथ V4 का यूज करके बताऊंगा कि किस हम मतलब कब V4 जो है किस हेल्पिंग वर्ब के साथ होगा तो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहेंगे, किस हेल्पिंग वर्ब के साथ होगा उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस कहेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। तो कंटिन्यूअस टेंस 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। पहला मैंने लिखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस का मतलब क्या? V4। कंटिन्यूअस का मतलब गाइस V4। और प्रेजेंट, प्रेजेंट तो याद रहे जो V4 है ना वो टू बी वर्ब के साथ आएगा। इज, एम, आर, वॉज, वर, इस और टू हैव वर्ब के साथ भी आता है यहाँ पे। तो हम देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट है तो प्रेजेंट हम किसको कहते हैं? टू बी वर्ब में इज, एम, आर को, इज, एम, आर को। तो इज, एम, इज, एम और आर। यदि इज, एम, आर के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो तो उसको क्या कहेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। दूसरा हम देख ले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस मतलब फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब और प्रेजेंट परफेक्ट है ना। तो यहाँ पे है या हैज और प्लस में क्या दोस्तों? बीन। क्या? BEEN। स्पेस थोड़ा सा मैं आपको स्पेस देके लिख दूं। हैव या हैज के साथ, बीन और उसके साथ वर्ब का यदि फोर्थ फॉर्म है तो उसको हम क्या कहेंगे? विजिबल होगा, है ना। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, ये हैव या हैज है और यहाँ पे क्या है? ये प्लस है, प्लस। और उसके बाद क्या है यहाँ पे? ये बीन। और उसके साथ यदि वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहेंगे। तीसरा पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस कैसे पहचानेंगे? तो कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? V4
और यहाँ पे वॉज वर्ब। तो जब वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब के साथ V4 आएगा तो पास्ट कंटिन्यूअस। चौथा हम देख ले पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो हैड बीन, और ये मैं बताऊंगा आपको एक आराम से सेपरेट वीडियो में कि कैसे हम नेम से स्ट्रक्चर को निकाल सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस आप देखिए हैड बीन और उसके साथ क्या लगा हो वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, दो और है ना, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसको भी मैं बताऊंगा। तो अब आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। अब अपना जो 5th नंबर का कंटिन्यूअस होगा वो फ्यूचर कंटिन्यूअस। क्या होगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर के लिए पता है आपको कौन सा मॉडल फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है? शैल या विल, शैल या विल, ठीक है। और इसके साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो टू बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? बी, मैं बताऊंगा और बताया भी है। और इसके साथ कंटिन्यूअस मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ध्यान रखना है। और छठा क्या हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखिए गाइस, फ्यूचर के लिए क्या आएगा? शैल या विल। फ्यूचर के लिए क्या आएगा? शैल या विल, ठीक है। और परफेक्ट है तो हैव, और इसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे? बीन। और कंटिन्यूअस के लिए वर्ब का फोर्थ, वर्ब का फोर्थ। तो V4 का मतलब ध्यान में आपको रखना है कि V4 का मतलब क्या? कंटिन्यूअस। दुनिया का कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो उसमें वर्ब के किस फॉर्म का? फोर्थ फॉर्म का हम इस्तेमाल करेंगे। अब वो कौन सा कंटिन्यूअस है ये डिसाइड करेगा उसका हेल्पिंग वर्ब। यदि इजेमआर के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वॉज वर्ब के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म है पास्ट कंटिन्यूअस, अगर हैज है बिन के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो V4 का मतलब आपको दिमाग में रखना है कि कंटिन्यूअस टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस। अब वो कौन सा टेंस, कौन सा कंटिन्यूअस टेंस है ये कौन बताएगा? तो उसका हेल्पिंग वर्ब बताएगा, ठीक है गाइस। तो अब ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म था। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्ब के 5th फॉर्म को। आपने लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, अगर नहीं लिखते होंगे तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि है ना बाद में आप लिख सके। अब मैं चलता हूँ वर्ब के 5th फॉर्म की तरफ। ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म था, हमने वर्ब के फोर्थ फॉर्म के बारे में पढ़ा, उसके यूसेज को भी पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं वर्ब के लास्ट फॉर्म एंड 5th फॉर्म V5 की तरफ। चलिए गाइस, तो अब हम V5 की तरफ चलेंगे। ये वर्ब का सबसे है ना अंतिम फॉर्म है, लास्ट फॉर्म है V5। V5 तो सबसे पहला पॉइंट लिखिए इसमें कि इट इज द 5th फॉर्म, इट इज द 5th फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑफ द वर्ब। यह वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है? 5th फॉर्म होता है। कौन सा फॉर्म होता है? 5th फॉर्म, ठीक। अब ये भी डिराइव्ड फॉर्म होगा। इट इज डिराइव्ड का मतलब दोस्तों कि जो है ना जिसकी उत्पत्ति दूसरे से हो, व्युत्पन्न जिसको आप लोग कहते हैं। तो इट इज डिराइव्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज डिराइव्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तीसरा आपको मैंने बताया था कि V1 कौन सा फॉर्म है? प्रेजेंट फॉर्म, लेकिन प्लूरल था। और V5 भी प्रेजेंट फॉर्म होता है लेकिन ये सिंगुलर होता है। तो आप लिखेंगे कि इट इज प्रेजेंट फॉर्म। ये बात आपको ध्यान में रखना है ताकि आपको सिंपल प्रेजेंट का जो स्ट्रक्चर लिखाया जाता है फॉर्मेटिव का, तो उसमें ये लिखा जाता है ना कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, मतलब सब्जेक्ट का नंबर जब प्लूरल होगा तो V1, सिंगुलर होगा तो V5। तो इट इज प्रेजेंट फॉर्म, इट इज प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑफ द वर्ब। अब इसका नंबर की बात करेंगे, इसके नंबर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए जरा? इट इज सिंगुलर। क्या हो जाएगा? इट इज सिंगुलर, इट इज सिंगुलर फॉर्म, इट इज
सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑफ द वर्ब का कौन सा फॉर्म है दोस्तों? सिंगुलर फॉर्म। और इसकी जो उत्पत्ति होती है ये किससे होती है? V1 से होती है, ठीक है। जब V1 में हम S या ES जब जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? हमारा V5 बन जाता है। मैंने V5 के बारे में लिखा है, ये फिफ्थ फॉर्म है, डिराइव्ड फॉर्म है। ये बात आपको ध्यान रखना है और ये दोनों बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है गाइस। चलिए, यदि आप चाहे तो नोट में एक बात लिख सकते हैं कि V5 जो है इसकी उत्पत्ति होती कैसे है, ठीक है। नोट में मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग भी लिख लेंगे। कि जो V1 होता है ना, V1, इसका नंबर क्या होता है दोस्तों? प्लूरल। क्या होता है इसका नंबर? प्लूरल। और इस V1 में जब हम S या ES को ऐड करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? V5 प्राप्त होता है। दोनों के जो दोनों है V1 और V5, ये दोनों क्या है? दोनों क्या है? प्रेजेंट फॉर्म है। दोनों क्या है? प्रेजेंट फॉर्म है। लेकिन V1 प्लूरल है और V5 सिंगुलर है, ठीक है। तो जब सब्जेक्ट का नंबर प्लूरल तो V1 सिंपल प्रेजेंट में, जब सब्जेक्ट का नंबर सिंगुलर तो V5, ठीक है दोस्तों। ये चलिए अब इसके यूसेज को देखते हैं। किसके? इसके यूसेज को देखते हैं, V5 के यूसेज को, कि V5 का जो यूज है वो हम किस टेंस में करते हैं। तो V5 का इस्तेमाल जो है दोस्तों सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। किस टेंस में किया जाता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो आप लिखेंगे यूसेज ऑफ V5। तो V5 का इस्तेमाल हम किस में करेंगे? तो इट इज यूज्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, और किस सब्जेक्ट के नंबर के साथ? सिंगुलर, विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स, विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स। जब सब्जेक्ट्स का नंबर क्या हो? सिंगुलर। चलिए देखिएगा ये स्ट्रक्चर क्या होगा। क्या होगा इसका स्ट्रक्चर? मैंने आपको क्या बताया? V5 का नंबर क्या होता है? सिंगुलर। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट लगेगा तो इस सब्जेक्ट का भी नंबर क्या होना चाहिए? सिंगुलर। सब्जेक्ट का नंबर सिंगुलर, वर्ब का नंबर सिंगुलर, इसी को तो हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं ना, ठीक है गाइस। तो आप ध्यान रखेंगे। और मैं आपको ये भी बात बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, कि दुनिया के वो सारे वर्ब जिसके अंत में एस लगा हो, या एस लगाने से एस लग जाता हो, वो सारे के सारे वर्ब क्या होते हैं दोस्तों? सिंगुलर होते हैं, ठीक है। और वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं बस वाज को छोड़ के। वाज जो है उसके अंत में एस है, लेकिन वो V2 है, वो सिंपल पास्ट टेंस में यूज होता है, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो वर्ब का सीरीज, वर्ब के फॉर्म का जो सीरीज है V1, V2, V3, V4 और V5, ये आपको काफ़ी पसंद आया होगा। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को अंत तक देखे होंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे वर्ब के काइंड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।